हेलो, आप सभी का हमारे चैनल द विद्यापीठ में स्वागत है। यहाँ पे हम करंट अफेयर्स को ऐसे डिस्कस करते हैं ताकि यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम को आसानी से हैंडल कर पाए। सो मेक श्योर हमारे चैनल द विद्यापीठ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का क्लिक कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आप तक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने के लिए हम मोटिवेट होते रहें। तो चलिए अब टॉपिक शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बूस्ट करने के लिए 3 नए स्कीम को इंट्रोड्यूस की है। जैसे कि आपको पता है, कोविड-19 की वजह से इंडिया में अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से हमारे इकोनॉमी अभी पूरा स्लो डाउन में चल रहा है। तो हमारे इकोनॉमी को थोड़ा रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये तीनों नया स्कीम लेके आई है ताकि हम अपने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बूस्ट कर पाए। तो देखते हैं कि ये तीनों स्कीम क्या है। तो पहला है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, दूसरा है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स, तीसरा है मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम। तो इन तीनों स्कीम को लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर रवि शंकर प्रसाद ने। उन्होंने ये कहा है कि द ग्लोबल एंड द लोकल विल वर्क टुगेदर टू मेक इंडिया ए मैन्युफैक्चरिंग हब। मतलब जितने भी ग्लोबल के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं और इंडिया के यानी लोकल जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिल के ऐसे काम करेंगे ताकि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह वर्ल्ड में रिप्रेजेंट कर पाए। पहले जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की अभी इंडिया में करंट सिनेरियो क्या है। तो इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है और यहाँ पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए करीब करीब 200 यूनिट्स हैं। और 2014 में हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग अर्थ या फिर मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू था वो था कितना, 1,90,000 करोड़ के आसपास। और अभी यानी 2018 में यह है 4,58,000 करोड़ के आसपास। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर होता है पूरा वर्ल्ड में, वहाँ पे हम करीब करीब 3% शेयर या फिर कंट्रीब्यूट करते हैं। पहला है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस स्कीम के अंडर जितने भी कंपनीज या फिर मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें 4 to 6% तक इंसेंटिव मिलेगा, जिससे कि वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहांस या फिर इंक्रीज या फिर बढ़ा सके। इस स्कीम का वैलिडिटी अगले 5 साल तक है, जो कि इस साल की अगस्त 1 से इम्प्लीमेंट होगा। और जितने भी मोबाइल फ़ोन कंपनीज है या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी मैन्युफैक्चरर्स हैं उन सभी को इस स्कीम के अंतर्गत लाया जाएगा। और जो भी कंपनी इस स्कीम का बेनिफिट उठाना चाहता है उन्हें इस पोर्टल के थ्रू जुलाई 31 से पहले अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो इसके अंडर कंपनीज को अपनी प्लांट या फिर मशीनरीज या फिर इक्विपमेंट्स के लिए और अपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जारी करने के लिए या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कैरी करने के लिए कम से कम या फिर 25% तक उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा। फिर जैसे कि आपको पता है इंडिया में जितने भी मोबाइल मैन्युफैक्चर होते हैं या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ फिनिश्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर होते हैं, उनके लिए हम डिफरेंट कंट्रीज से उनकी जो रॉ मटेरियल होती है उन्हें हम इंपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे कई सारे ऐसे यूनिट्स हैं जहाँ पे हम इनको असेंबल करते हैं ताकि हम यहाँ पे अपनी मेक इन इंडिया को प्रमोट कर पाए। तो ये जो स्कीम है ये खास करके असेंबली, टेस्टिंग, मेकिंग, प्रोडक्शन को टारगेट करने जा रहा है। और इस स्कीम का भी वैलिडिटी अगले 5 साल तक ही है। और जो भी कंपनी इस स्कीम को पाना चाहता है उन्हें इस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। आखिरी में मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम। तो इस स्कीम के अंडर एक कंपनी का जितना भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा यानी प्रोजेक्ट वैल्यू होगा उसका 50% तक इंसेंटिव मिलने जा रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाह रहा है कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपनी बेस इंडिया में लगाएं। और जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं अगर उनको नया क्लस्टर या फिर नया प्लांट जारी करना हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हें 200 एकड़ तक का लैंड एलोकेट कर रहा है। और इस स्कीम को बेनिफिशियल पाने के लिए या फिर इस स्कीम का डिटेल जानने के लिए कंपनीज इस पोर्टल के थ्रू हेल्प पा सकते हैं। अब तक हमने तीनों स्कीम को
पूरे डिटेल में एनालिसिस कर लिया है। अब देखते हैं कि उनकी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उनकी ऑब्जेक्टिव मेन है 5। तो पांचों को अब देखते हैं। तो पहला है एक्सपांशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑन द लाइंस ऑफ कोरिया, चाइना एंड ताइवान। मैन्युफैक्चरिंग बेस क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग बेस का मतलब होता है कि कितने अमाउंट में वो अपना फिनिश प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो सबसे आगे है चाइना, फिर है कोरिया, फिर है ताइवान। तो इंडिया ये चाहता है कि इंडिया की भी मैन्युफैक्चरिंग बेस ब्रॉडर हो, ताकि हम इतने प्रोडक्ट ला सके जिससे कि हम डोमेस्टिक कंजप्शन भी करें और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करें। दूसरा है डेवलपिंग ए ट्रस्ट वैल्यू चेन। एक ऐसा वैल्यू चेन हम डेवलप करें जिससे कि दूसरे कंट्री हम पे ट्रस्ट कर सके और हमारी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को इंपोर्ट कर सके। तीसरा है 20% टू 30% हायर वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन होता क्या है? जैसे कि मान लीजिए ये एक कंपनी है, तो यहाँ पे कुछ रॉ मटेरियल लाते हैं। रॉ मटेरियल का कॉस्ट है कितना? 10 रुपीज़। मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट कितना आया? 5 रुपीज़। और जब ये प्रोडक्ट फिनिश होके ना, फिनिश्ड प्रोडक्ट होके जब मार्केट में रिलीज होता है, तब कंपनी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा 5 रुपीज़ ऐड करता है ताकि इसका कॉस्ट हो सके 20 रुपीज़। तो ये जो 5 रुपीज़ है इसे कहा जाता है वैल्यू एडिशन। तो इंडिया यह चाहता है कि हम अपने जितना भी अभी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, वहाँ पे हम 20% टू 30% तक इंक्रीज कर सकें। चौथा है इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज सेविंग। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, और ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा फॉरेन करेंसी हमारे कंट्री में आएगा। और पांचवा जो सबसे मेन है वो है क्या? हम ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट करें, यानी इंडिया चाहता है कि वो अप टू 10 लाख तक जॉब क्रिएट करे। तो यह था डिटेल डिस्कशन 3 स्कीम के बारे में जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बूस्ट करने वाले हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल द विद्यापीठ को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।